अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी इन पर्सनल लाइफ, इन अ कंपनी, इन अ कैरियर, इन स्कूल, इन फैमिली, इन रिलेशनशिप्स। हम क्रेडिबिलिटी कैसे बना सकते हैं? जब भी देखें कोई भी फिज़िकल चीज़ है, मिसाल के तौर पर अगर एक आईफोन है, उसकी क्रेडिबिलिटी किस तरह से बनेगी? कंपनी की क्रेडिबिलिटी बनेगी या प्रोडक्ट की? अगर तो प्रोडक्ट अच्छा हुआ, एक बंदे ने आईफोन ख़रीदा है, उसने कोई भी प्रोडक्ट लिया है जो फिज़िकली हम उसको यूज़ करके देख सकते हैं, जब हम उसे यूज़ करेंगे हमें वो चीज़ अच्छी लगेगी तो हम कहेंगे इसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है। फ़लाँ कंपनी यार, फ़लाँ कंपनी जो है वो बहुत अच्छी है, फ़लाँ कंपनी बहुत अच्छी है क्योंकि उसकी प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही पायेदार हैं। लेकिन अगर हम एज अ फ्रीलांसर के तौर पर या एज अ सर्विस सेलर के तौर पर काम करते हैं तो हम अपनी क्रेडिबिलिटी किस तरह से बना सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर तो फिज़िकली तो कोई चीज़ नहीं है हमारे पास क्लाइंट को दिखाने के लिए। बस क्या है, हमारे पास बातें हैं और हम क्लाइंट के साथ प्रोमिसेस कर सकते हैं। वो सच्चे भी हो सकते हैं, झूठे भी हो सकते हैं। अगर आप सच्चे प्रोमिसेस करेंगे और आप साथ में वैल्यू देंगे तो आपके क्लाइंट के माइंड में आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती जाएगी। आसान अल्फाज में अगर आपको समझाऊं, मिसाल के तौर पर आपका एक दोस्त है, आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते हैं, आप काफ़ी देर से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, आपका लेन देन है एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छे आपके ताल्लुकात हैं। वो किसी दिन आपसे पैसे उधार मांग लेता है कि यार मुझे पैसे दे दो। आप फ्रेंडशिप में ये सब करना पड़ता है, आप उसे 5,000 10,000 जितने वो कहता है आप उसे दे देते हैं। वो जो भी डेट आपके साथ फाइनलाइज हुई होती है उस डेट को आपको वो वापस कर देता है, तो आपकी नज़र में उसकी क्रेडिबिलिटी में 1 पॉइंट का इजाफा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने आपके साथ जो प्रॉमिस किया था, उसने जो कहा था वो आपको करके दिखाया। इसी तरह से अगर आप एक कंपनी शुरू कर रहे हैं, आप सर्विस सेलर हैं और आप अपने क्लाइंट को कहते हैं कि मैं आपको ये सर्विस दूंगा और इतने बजे मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, आप उतने टाइम पे डिलीवर कर देते हैं और उसमें कोई मिस्टेक आती है। मिसाल के तौर पर आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे इसमें चेंजेस चाहिए सर, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं इस वक्त। एक तो आप ये है कि आपने उसके साथ किया था कि मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं करूँगा, आप उसमें कहते हैं कि भाई नो सॉरी, आप उसे सिंपली कह देते हैं सॉरी। और दूसरा ये है कि आप खुश दिली के साथ बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उसमें जो भी माइनर चेंजेस है आप वो कर देते हैं। मे बी ये भी हो सकता है कि आपके उन माइनर चेंजेस करने से वो क्लाइंट जो शॉर्ट टर्म के लिए आया था वो आपका एक लॉन्ग टर्म के लिए क्लाइंट बन जाए और उसके रेफरल से आपको और भी बहुत सारे अच्छे पर्सन मिले, आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करे। इसी तरह से अगर आपका दोस्त आपको पैसे वो वापस कर देता है तो जाहिर सी बात है आपके जहन में उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। पिछली बार लास्ट टाइम जब आपने उसे 5,000 रुपया दिया था, तो नेक्स्ट टाइम जब वो आपसे 10,000 भी मांगेगा तो आपको हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी। अगर आपके पास होंगे, आप आसानी के साथ उसके ऊपर बिलीव कर पाएंगे कि यार इसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, इसका करैक्टर अच्छा है, इसने लास्ट टाइम उससे पैसे लिए थे या मेरे साथ ये प्रॉमिस किया था, वो इस पर पूरा उतरा, इसने मुझे ये वैल्यू दी थी। इसीलिए हमें अपनी रिलेशनशिप में, हमें अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में, या फिर हम अगर कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें क्रेडिबिलिटी जो है वो बनानी चाहिए। जब आप एक क्रेडिबिलिटी बनाते हैं तो लोगों का आप पर एतमाद बढ़ता है। जब लोगों का आप पर एतमाद बढ़ता है तब ही वो आप पर इन्वेस्ट करते हैं। अगर मेरा आप पे एतमाद नहीं होगा ना तो मैं कभी भी आप पर इन्वेस्ट नहीं करूँगा, कभी भी आपको मतलब कि रकम जो है वो नहीं पकड़ाऊँगा कि ये ले, ये इतने पैसे लें और इन्वेस्ट कर लें। आप किसी के साथ भी काम करने लगेंगे तो सबसे पहले आपको उसका ट्रस्ट विन करना होता है। अगर आपने किसी का ट्रस्ट विन कर लिया ना एक बार और आपने उसमें कोई 2 नंबरी या कोई स्कैम नहीं किया उस पर्सन के साथ, तो मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि वो पर्सन ना सिर्फ आपके मुंह पर बल्कि आपकी पीठ के पीछे एक पोस्टर की तरह काम करेगा, आपके मार्केटर के तौर पर काम करेगा। ऐसा मार्केटर जो आपको फ्री में मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे वैल्यू दी है, आपने उसकी कदर की, या उसकी नज़र में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है।
उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो से भी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मेरी कोई कमी कोताही इस वीडियो में आपको नज़र आई तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।